इब्तिदा उस खुदाए बाबरकत के नाम से जो मेरे, आपके और हम सब के दिलों के भेद बखूबी जानता है। मैं हूँ कुर्रतुल-ऐन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलामु अलैकुम। आज जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो कुछ अरसे से हमारे ज़ेर बहस था भी, वो था शांति के साथ होने वाला मुजरिमाना फ़ेल। और आज शांति इस दुनिया में नहीं रही। उसी पर गुफ्तगू करूँगी। आप सुनना चाहते हैं तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। 19 साल शांति की शादी होती है और वो अभी 1 महीना भी नहीं गुजरा। महीना तो बहुत बड़ी बात है, 1 महीना भी नहीं गुजरता। शादी के महज 15 दिन बाद उसे इस कदर शदीद अज़ियत, जिस्मानी अज़ियत में घर वापस लाया जाता है कि सुनकर रूह कांप जाती है। वो ना सिर्फ ज़ख्मी थी बल्कि उसके जिस्म के साथ साथ उसकी रूह भी ज़ख्मी हो चुकी थी। उसके जिस्म पर दरिंदगी की ऐसी दास्तान रकम थी जो किसी जानवर के साथ भी हो, जी किसी जानवर के साथ भी रवा नहीं रखी जाती। यानी कि इस कदर अज़ियत से उसे गुजारा गया था, इस कदर उसके साथ दरिंदगी का फ़ेल किया गया था। और फिर सोने पे सुहागा ये कि इस जुर्म को छुपाने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन वो कैसे, मैं यही सोचती थी कि वो ज़िंदा कैसे बचेगी। वो काफ़ी दिन ट्रॉमा में रही और उसके बाद बिलाखिर वो अपनी जान की बाजी हार गई। मगर सवाल ये है कि क्या अशोक जो उसका शौहर था, उसके नाजुक अज़ा पर लोहे के पाइप डाले गए, छाती और गर्दन को दांतों से चबाया गया, यहाँ तक कि वो खून के मोशन में मुब्तला हो गई। घर वालों ने उसे अस्पताल पहुँचाया। घर वालों से मुराद पहले उसके ससुराल वाले हॉस्पिटल लेके गए और फिर उसके बाद उसकी सर्जरी होती है। सर्जरी होने के बाद उसकी ड्रेसिंग प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से वो ज़ख़म जो है उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं और वो ख़राब हो जाता है। और वो फिर अस्पताल से ट्रॉमा सेंटर में मुंतकिल कर दी जाती है। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद शांति मौत से न बच सकी। वो दम तोड़ गई, इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। लेकिन अगर वो ज़िंदा भी रह जाती तो क्या वो इस ट्रॉमा से बाहर निकल पाती? क्या वो नॉर्मल ज़िंदगी जी पाती? ये भी एक सवाल है। कभी कहते हैं ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि ये एक तरह से अच्छा ही हुआ उसके लिए कि वो रही ही नहीं, क्योंकि वो आगे क्या सहती कि वो जिससे मोहब्बत करती थी, जिसकी उसके साथ मंगनी हुई थी, जिससे उसका खुशी का रिश्ता था, जिसके ऊपर वो फ़ख्र करती थी कि अशोक तो बहुत अच्छा है, अशोक तो जैसा तो कोई नहीं। उसी अशोक ने उसके साथ वो हाल किया जो शायद दरिंदे भी नहीं करते। और उसने बदले में कहा कि मैंने कोई गोली खाई थी। अशोक गिरफ़्तार हो चुका है, लेकिन क्या यही इंसाफ है? सिर्फ उसको गिरफ़्तार कर लेना इंसाफ है? क्या अशोक गिरफ़्तार हो गया जी तो बात ख़त्म हो गई? क्या सिर्फ शौहर को कैद कर देने से मुआशरे के तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा? क्या हम उसको कैद में रखेंगे तो तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा मुआशरे को? क्या हमने उन असल मुजरिमों को पहचाना है? मतलब इस सारे वाक़े को आप देखें, उसके पीछे मुजरिम कौन है उसको पहचाना है हमने? ऐसे दरिंदों को ज़हनी खुराक फराहम करते हैं। क्या हमने उन असल मुजरिमों को पहचाना है जो ऐसे दरिंदों को ज़हनी खुराक मुहैया करते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है, कभी देखा है अपने अतराफ़ में बाज़ार में आसानी से दस्तयाब नशावर अद्वियात? इसकी वजह नशावर अद्वियात का क्या किरदार है, कभी गौर किया है इसके ऊपर आप लोगों ने? इंटरनेट पे मौजूद गैर इखलाक़ी जिनसी तशद्दुद पर मबनी वीडियोस किस किस जहन को बीमार करते हैं? कितने जहनों को ये बीमार बना रहे हैं? लेकिन हम खामोश हैं क्योंकि अभी हम पर नहीं पड़ी है। जब हमारा तो ये वतीरा बन गया ना, या शेख अपनी देख, मतलब अपने आप को देखो, हमारे घर में तो मसला नहीं है, दूसरे के लिए आवाज़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमारा एक माइंडसेट बन चुका है। लेकिन ये जो कुछ इंटरनेट पर इस वक्त मौजूद है, हमारी नौजवान नस्ल जो कुछ वो देख रही है, ये उसका अमली मुज़ाहिरा था जो अशोक ने शांति के साथ किया। इंटरनेट पर मौजूद गैर इखलाक़ी जिनसी तशद्दुद पर मबनी वीडियोज़ किस किस जहन को बीमार बना रहे हैं? इन गंदे, गैर फितरी और पुरतशद्दुद ख़यालात को फ़रोग़ देने वाला लिटरेचर और मवाद किस किस घर को बर्बाद कर रहा है? हम इस पे गौर ही नहीं करते। इन गंदे, गैर फितरी और पुरतशद्दुद ख़यालात के फ़रोग़ को रोकने की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस इस पर हमारा ध्यान ही नहीं है।
हम तो न जाने किन चीज़ों में उलझे हुए हैं, हमें गैस, बिजली, पानी के मसाइल में उलझाए हुए। तो तरबियत का तो फुकदान है ही इस मुआशरे में, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों। उन्हें वो अपने आप को इस रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं और इंटरनेट की दुनिया में खो जाते हैं। ये सिर्फ शांति का मसला नहीं है, ये एक लड़की की मौत नहीं है, ये हमारे मुआशरे का कत्ल है, मुआशरे के ज़मीर का कत्ल है। अगर हमने आवाज़ नहीं उठाई तो कल को किसी की भी बेटी हो सकती है, बहन या बीवी इस अंजाम का शिकार हो सकती है। मेरा हुकूमत से मुतालबा है, गैर इखलाक़ी तशद्दुद आमेज़ जिनसी मवाद और वीडियोज़ पर फ़ौरी पाबंदी आयद की जाए। इस मवाद पे फ़ौरन पाबंदी आयद की जाए। ये जो तशद्दुद आमेज़ जिनसी मवाद जो इस वक्त इंटरनेट पे दस्तयाब है और बआसानी दस्तयाब है, बच्चों को, यंग जनरेशन को जो क्यूरियस होती है, जानना चाहती है हर चीज़ के बारे में, और वो ये सब कुछ देखते हैं और कब उनका जहन इस तरह का बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। अद्वियात और केमिकल्स की आसान दस्तयाबी को रोका जाए जो दिमागी बिगाड़ पैदा करती हैं। अब एक नहीं कई केसेस इस तरह के आ गए हैं जिसमें ये हमें पता चल रहा है कि जब दवा ले ली थी और उसके मैंने गोली के ज़ेर असर था, उसको पता नहीं चला और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को ज़िबा कर दिया कि, और फिर वो कहता रहा कि तो गुड़िया थी, नूर मुकद्दम का कातिल। इसी तरीके से जब हम नताशा का केस देखते हैं तो वो भी ड्रग के इन्फ्लुएंस में थी और उसने जाके एक बेचारी मासूम माँ, बेटी और बाप को कत्ल कर दिया। कितने सपने कत्ल हो गए। और उसको क्या वो पता नहीं किस ट्रांस में थी। वो जब ये दवाइयाँ खा लेते हैं तो रियलिटी से तो अलग ही हो जाता है ना। वो अपनी किसी दुनिया में चल रहा था। इतनी तेज़ रफ्तार वो गाड़ी चला रही थी कि उसको पता ही नहीं चला कि कौन कौन उसके नीचे कुचला गया। ऐसे जराइम में मुलव्वस अफराद को इबरतनाक सज़ा दी जानी चाहिए। मेरा मुतालबा है कि मैं कहती हूँ और हम सब का मुतालबा होना चाहिए कि ये जो अशोक नामी दरिंदा है इसको इतनी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए कि वो सबके लिए इबरत का निशान हो। सिर्फ अदालत के कटहरे तक महदूद नहीं रखना चाहिए इसको। ये नहीं कि सिर्फ अदालत में ले गए और कटहरे तक उसको आपने रखा जाके, बल्कि अवामी सतह पर इनका मुहासबा होना चाहिए। शांति की मौत हमें आवाज़ दे रही है। शांति तो खामोश हो गई मगर उसकी चीखें फ़िज़ा में गूंज रही हैं। अगर हमने इन पर कान ना धरा तो हम भी मुजरिम और ख़ामोशी के मुजरिम होंगे। सोच औरत ये अज़्म करती है कि वो ऐसे हर जुल्म, हर दरिंदगी, हर गैर इंसानी सलूक के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करेगी। बुलंद करते रहेंगे हम, और शांति के लिए इंसाफ चाहते हैं। और हर बच्ची के लिए जो इस तरह के मसलों का शिकार होती है उसके लिए हम एहतजाज करेंगे और उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। बात सिर्फ शांति की नहीं है। शांति एक माइनॉरिटी से बिलोंग करती थी, हिंदू अक़लियती बिरादरी की बच्ची थी, उसके साथ ये हुआ। और दूसरी जानिब बलूचिस्तान में एक मुसलमान बच्ची, उसके साथ ये हुआ कि उसको कत्ल कर दिया गया सिर्फ इस वजह से कि उसने अपनी पसंद से ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला किया। और जिरगे ने ये फ़ैसला किया। जिरगा कौन होता है? जिरगा सिस्टम क्यों है वहाँ पर? क्यों हमारा अदालती निज़ाम वहाँ पर नहीं है? और अगर हमारा अदालती निज़ाम नहीं है वहाँ पर और वहाँ पे MNA MPA कुछ नहीं कर सकते तो फिर वोट क्यों मांगते हैं? क्यों वहाँ पर इलेक्शंस होते हैं जब जिरगों ने ही सब कुछ डील करना है? जिरगे का जो हेड होता है वो सरदार होता है, और सरदार कितना करप्ट होता है ये आप और मैं अच्छी तरीके से जानते हैं। ये और बात है कि हम आवाज़ नहीं उठाते, लेकिन वो करप्ट होता है। और अक्सर बच्चियाँ इसी वजह से वहाँ पे जितनी लड़कियाँ होती हैं ना, अक्सर ये होता है कि अगर किसी लड़के ने कत्ल कर दिया है किसी को और वो अब उस कत्ल से बचना चाहते हैं, जो मर्दों का मुआशरा है, मर्दों को बचाया जाता है, तो वो अपनी बहन को आकर कत्ल कर देता है और कहता है कि ये उसके साथ इन्वॉल्व थी इसलिए मैंने उसको मार दिया। और वो फिर कारोकारी कहकर और जान उसकी बख्शी जाती है, क्योंकि जिरगा तो उसके हक़ में फ़ैसला। वो तो कहेगा कितना गैरतमंद है भाई, तू तो बहुत गैरतमंद है। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? अगर कुछ हुआ भी है तो उसके लिए शवाहिद का होना ज़रूरी है, उसके लिए गवाहों का होना ज़रूरी है। और उस तरह के लिए किस किस्म के गवाह होने चाहिए, उसके लिए सूरह नूर का पढ़ना ज़रूरी है। आप उसमें पढ़ें कि गवाह किस तरह का होना चाहिए, उसने वो सारा मामला किस तरह देखा हो तो तब वो गवाही दे सकता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ सिस्टम नहीं है। हमारे यहाँ यानी बलूचिस्तान की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, जहाँ पर उस बच्ची को
कत्ल कर दिया गया। तो औरत को मजबूत होना पड़ेगा, औरत को इस्लाम तो औरत के, मुझे ऐसा लगता है कि इस्लाम में जितने हुकूक औरत को हासिल हैं इतने किसी को भी हासिल नहीं, लेकिन ये मर्दों का मुआशरा उस औरत को वो तमाम हुकूक नहीं देता। आप भाई हैं, बहन हैं, भाई हैं, शौहर हैं, बाप हैं, बेटे हैं, हर सूरत में आपने अपनी औरत को प्रोटेक्ट करना है। ये प्रोटेक्टिंग शील्ड नहीं होती है, इसको आपने प्रोटेक्ट करना होता है, इसको आपने महफूज बनाना होता है। लेकिन अफसोस, चाहे पढ़ा लिखा मुआशरा हो, चाहे अनपढ़ मुआशरा हो, हर जगह औरत की तज़लील हो रही है। औरत एक सेकंड दर्जे की क्रिएचर के तौर पर लोगों ने एक्सेप्ट की हुई है। बहुत अच्छे लोग हैं वो जो अपनी ख़वातीन को हुकूक देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस प्रिविलेज घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ कि जहाँ पर ख़वातीन को इज़्ज़त भी दी जाती है और उनके हुकूक भी बराबर फराहम किए जाते हैं। वहाँ पे कोई ऊंच नीच का तसव्वुर नहीं है, लेकिन हर कोई ऐसे माशरे में नहीं होता। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं अपने आस पास इस तरह की कहानियाँ देखती हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करती हूँ कि ये जो गैर मतवाज़न मुआशरा है हमारा, अल्लाह ताला इसमें तवाज़ुन पैदा करें। और एक बंदा बहुत याद आता है जो इंसाफ की सरबुलंदी की बात कर रहा था, और उस सरबुलंदी के लिए अभी तक वो जेल की सलाखों के पीछे है। अगर वो होता तो शायद कुछ सख्त अदालती इंतज़ामात हो सकते, लेकिन आज अदालतें भी मकबूज़ा हैं। मैंने किसी से कहा कि अदालतें मकबूज़ा हैं, तो उसने कहा अदालतें तो पहले से मकबूज़ा थी, अब आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन अफसोस कि अदालतें मकबूज़ा हैं, हमारा निज़ाम मकबूज़ा है, और हम किसके लिए आवाज़ उठाएं? अपने लिए, जबकि हमारी तरफ तो तवज्जो है ही नहीं। असल जो प्रायोरिटीज़ हैं वो तो कुछ और हैं। कौन कुर्सी पे बैठेगा, कौन कुर्सी से उतरेगा, किसने हुकूमत चलानी है, किसको जेल में डालना है, किससे पैसा लेना है, ये है इस वक्त हुकूमत की प्रायोरिटी, अवाम नहीं है। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को अवाम के बारे में सोचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान पे उतरे वो फ़स्ल गुल के जिसे कभी भी ख़िज़ा ना है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।